नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुपद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास देख चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि बहुपद को आज हम लोग जो है वर्गीकरण करना सीखेंगे, बांटना सीखेंगे, जिसमें हम बहुपद को पद के अनुसार और घात के अनुसार बांटना सीखेंगे कि पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पद के अनुसार बहुपद को बांटने का कोशिश करेंगे। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो आज हम लोग बहुपद को बांटेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पद के आधार पर देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पे हम बहुपद को एक पदी बहुपद मोनोमियल, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल और त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल में हम बांट सकते हैं। एक पदी उस बहुपद को कहेंगे जिसमें अधिकतम एक पद होगा। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम एक पद होगा उसको हम एक पदी कहेंगे। जिसमें अधिकतम एक पद हो, जिसमें अधिकतम एक पद, जिसमें अधिकतम एक पद होगा उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे 3x² एक ही पद हुआ, 2x 3y इसमें अधिकतम एक पद है। तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम एक पद होता है उसको हम एक पदी कहेंगे। और द्विपदी, इसका मतलब अधिकतम इसमें कितना पद होगा? 2 पद। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम 2 पद हो उसको हम द्विपदी कहेंगे। जिसमें अधिकतम 2 पद हो। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम 2 पद हो उसको द्विपदी कहेंगे। जैसे 3x + 4, इसमें एक पद 3x और प्लस उसके बाद 4, ये दूसरा पद हुआ। जब हम लोग पद के बारे में पढ़े थे तो देखे थे कि किसी भी बहुपद में पद जो है वो प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग होता है। तो एक प्लस से पहले एक पद हुआ 3x और दूसरा पद होगा 4, तो इसमें अधिकतम कितना पद हो गया? 2, तो ये द्विपदी बहुपद हुआ। इसी तरह 2y² और माइनस का 3y, इसमें भी एक पद हुआ 2y² और दूसरा पद हुआ 3y, इसमें भी अधिकतम कितने पद हुए? 2। तो ये भी, तो जिसमें अधिकतम पद 2 हुआ तो कौन सा बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद। उसके अलावा त्रिपदी बहुपद जिसमें अधिकतम 3 पद हो, जिसमें अधिकतम 3 पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम 3 पद हो उसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। जैसे हम कह सकते हैं 3x² माइनस का 4x और प्लस का 2। यहाँ अगर हम देखें तो एक पद मेरा 3x² होगा, दूसरा पद माइनस का 4x और तीसरा पद प्लस 2 होगा। उसी तरह हम लिख सकते हैं y³ माइनस 2y² और +6। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पद होगा y³, दूसरा पद माइनस का 2y² और तीसरा पद प्लस का 6। तो जिस बहुपद में अधिकतम 3 पद होगा उसको त्रिपदी कहेंगे, जिस बहुपद में अधिकतम 2 पद होगा उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद में अधिकतम 1 पद होगा उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। को घात के आधार पे बांटते हैं। घात के आधार पे सीखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं, जो हमारे
सिलेबस के अंतर्गत 10th के अंतर्गत आ सकता है, जिसमें सबसे पहले हम एक शून्य घात का बहुपद देखते हैं, जिसमें और बहुपद की घात के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुपद का घात क्या होता है, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में बताए थे दूसरी वाली क्लास में कि बहुपद का घात क्या होता है, जिसमें हम वहाँ देखे थे कि चर का जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो शून्य घात की बहुपद लगभग नाम से समझ में आ रहा होगा कि उस बहुपद की अधिकतम घात कितना होगा, शून्य। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात शून्य होता है उसको हम शून्य घात की बहुपद कहेंगे। जैसे ये 3 है, अब इस 3 में चर नहीं है। अब चर नहीं है तो हम 3 को 3 गुने 1 तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम 3 में 1 से गुना कर देंगे। अब इस और हमको पता है कि किसी भी चर का वैल्यू या किसी भी चीज़ का वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हम इस 1 के जगह पे कोई भी चर डाल सकते हैं, जैसे हम y ही रख लिए और y की पावर कितना करती है, 0। तो हम कह सकते हैं 3y 0। अब यहाँ देख सकते हैं एक ही चर है और इस चर का घात कितना है, 0। तो ऐसे बहुपद को हम शून्य घात की बहुपद कहेंगे। उसके अलावा एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद अर्थात उसका अधिकतम घात कितना होगा, 1। ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होगा उसे हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ 3x लिखा, तो यहाँ पे चर और इस चर का घात कितना है, 1, तो यह एक रैखिक बहुपद होगा या फिर एक घाती बहुपद कहेंगे। दूसरा y यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी चर का अधिकतम घात कितना है, 1 ही है, और यहाँ 4x + 2 और यहाँ एक चर है और इस चर का अधिकतम घात कितना है, 1। तो यह भी कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें द्विघाती बहुपद, चर का अधिकतम घात 2 होगा तो उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है x² - 4, तो ये चर है और इस चर का घात कितना है, 2। इसके अलावा तो कोई चर नहीं है। इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो गया, 2। तो यह द्विघाती बहुपद हुआ। एक बहुपद यहाँ लिखा हुआ है y² - y। अब इस y का घात देखें तो 2 और यहाँ इस y का घात कितना है, 1। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना हुआ, 2। तो यह भी एक कैसा बहुपद हुआ, द्विघातीय बहुपद हुआ। उसके अलावा त्रिघाती बहुपद अर्थात जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होगा, 3। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होगा उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3x³ - 2x² और -4। तो यहाँ एक चर हुआ x और इस चर का घात कितना लिखा हुआ है, 3। फिर यहाँ चर है और इस चर का घात कितना लिखा हुआ है, 2। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 3। तो इसमें चर का अधिकतम घात 3 है तो इसलिए त्रिघाती बहुपद होगा। और फिर यहाँ चर y³ है और -y², तो यहाँ चर का घात 3 और ये चर का घात 2। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो कितना हुआ, 3। तो चर का अधिकतम घात 3 है अर्थात यह त्रिघाती बहुपद होगा। और चतुर्थ घातीय बहुपद अर्थात इसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 4। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 होगा उसको हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि x के पावर 4, 3x + 2x² और -6। अब यहाँ हम देखें तो ये चर x का घात कितना है, 4। यहाँ पे कितना है, 1। इस चर का घात कितना है, 2। तो सबसे ज़्यादा कितना हुआ, 4। तो यह एक चतुर्थ घातीय बहुपद हुआ चूंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 4। अब हम इस प्रत्येक बहुपद का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुपद का व्यापक रूप पहले पढ़ चुके हैं और हमने बताया था कि किसी भी बहुपद को उसके घात के अनुसार जब हम घटते क्रम में सजाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सजाते हैं, तो वही जो हमारा सजावट कहलाता है वह उस बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। अब हम इस एक घाती बहुपद का व्यापक रूप लिखें तो अधिकतम घात 1 से शुरू करेंगे, तो चर का अधिकतम घात 1, x लिए यहाँ पे चर और इसका गुणांक हम a मान लिए। अब इससे एक कम लिखेंगे तो x 1 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो चर का घात कितना हो गया, 0 और इसका गुणांक मान लिए b।
अब किसी चीज का घात अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं ax प्लस बी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कितना होगा तो कहेंगे ax प्लस बी। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि a जो है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो हम इस x से 0 को किसी भी संख्या को गुना किया जाएगा तो कितना होगा 0। तो ये तो चर खत्म हो जाएगा, तो इसे तो बच गया b, जो इसमें चर का घात कितना आ जाता है 0। तो ये तो रैखिक बहुपद नहीं होगा, इसीलिए x का जो गुणांक a है कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। अब हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखें तो अधिकतम घात कितना होगा 2। तो x चर लिए और इसका अधिकतम घात 2 और इसका गुणांक मान लिए कितना है a, प्लस 2 में से 1 घटेगा तो 1। तो यहाँ पे चर x और इसका घात कितना लिए 1 और इसके गुणांक में मान लिए b, प्लस अब 1 में से 1 घट जाएगा कितना होगा 0 और इसका गुणांक मान लिए c। अब आगे जाएंगे तो 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, और जब ये -1 हो गया तो वो बहुपद का पद नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी चर का बहुपद का पद वही होता है या बहुपद वही होगा जिसका घात 1 पूर्ण संख्या होगा, और -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है जो हम लोग पहले जान चुके हैं। तो आगे टर्म इसका नहीं होगा, इससे आगे पद नहीं बन पाएगा द्विघाती बहुपद में। अब इसका घात 0 है तो किसी चीज का घात 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो हम इसके जगह पे 1 पुट कर सकते हैं और 1 को c से गुना करेंगे तो कितना होगा c। तो यहां से बन जाएगा ax² प्लस bx और प्लस c। तो हम बता सकते हैं द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा ax² प्लस bx और प्लस c। और यहाँ भी याद रखेंगे कि ये जो x² का गुणांक a है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि ये 0 होगा तो x² क्या होगा गायब हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो बच जाएगा इतना ही और इसका अधिकतम घात कितना हो गया 1। तो यह बन जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। इसीलिए अगर हमें पूछा जाए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा तो बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल्स टू क्या होगा 0। उसके बाद हम त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे, तो उस निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। त्रिघाती बहुपद है तो अधिकतम घात कितना होगा 3 से शुरू करते हैं, x की पावर 3 और इसका गुणांक मान लिए 1, प्लस अब 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो x का पावर 2 और इसका गुणांक मान लिए b, प्लस अब 2 में से 1 घटा देंगे तो x के पावर 1 और इसका गुणांक मान लिए c, प्लस अब 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0 और इसका गुणांक मान लिए d। तो इससे आगे जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो बहुपद का तो पद बनेगा नहीं। अब इसका पावर यहाँ चर है और इसका पावर 0 है तो इसके वैल्यू के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 1, तो और 1 को d से गुना करेंगे तो कितना होगा d। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ फिर देखेंगे कि a कुछ भी हो सकता है लेकिन ये a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये x³ वाला पद क्या होगा खत्म हो जाएगा और हमारा बच जाएगा bx² प्लस cx प्लस d, और जो कि एक द्विघात बहुपद बच जाएगा। इसीलिए त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल्स टू कितना होगा 0। अब चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप निकालेंगे, तो ये चतुर्थ घातीय है तो इसका अधिकतम घात कितना होगा 4। तो हम x के पावर 4 लिए और इसका गुणांक मान लिए a, प्लस अब 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो x के पावर 3 और इसका गुणांक b, प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 तो x के पावर 2 और इसका गुणांक ले लिए c, प्लस और 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 और इसका गुणांक ले लिए d। तो ये हो गया dx और प्लस अगला टर्म 1 घट जाएगा तो x के पावर कितना बचेगा 0 और इसका गुणांक ले लिए e। अब इससे आगे जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इससे आगे इस बहुपद का पद नहीं हो सकता है। dx³ प्लस cx² प्लस dx और प्लस e। अब यहाँ याद रखेंगे कि ये x की पावर जो 4 है उसका गुणांक जो है वो 0 नहीं हो सकता है। ये a जो है 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x के पावर गुणांक x के पावर 4 का जो गुणांक a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो ये पद खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा 3 घात ही बचेगा अधिकतम, तो वह एक त्रिघातीय बहुपद होगा, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आज हम लोग बहुपद को उनके पद और उनके घात के अनुसार बांटे हैं, सीखे हैं कि बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।